स्वागत। आज हम एक ऐसी जोड़ी की कहानी पर गौर करने जा रहे हैं जिनके बारे में दुनिया भर में बातें होती हैं। फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी साथी जॉर्जिना रोड्रिगेज। नमस्ते। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प विषय है और हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी कपल की लव स्टोरी नहीं बताती। सही कहा। बल्कि ये दिखाती है कि कैसे दो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि और दुनियाओं के लोग एक साथ आते हैं और एक बहुत ही असाधारण जीवन जीते हैं। बिल्कुल सही। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ आर्टिकल्स, शायद इंटरव्यू के कुछ हिस्से भी होंगे जो उनकी कहानी के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को जरा खंगालेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस हाई प्रोफाइल रिश्ते के बारे में ये जानकारी क्या मुख्य बातें सामने लाती हैं। कैसे ये सब शुरू हुआ, रिश्ते में क्या अहम मोड़ आए, कौन सी चुनौतियां आईं और आज ये कहानी कहाँ खड़ी है। जी तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये एक सेल्स असिस्टेंट से शुरू होकर दुनिया के सबसे जाने माने एथलीट की साथी बनने तक का सफर है। कमाल है। हाँ, और इन स्रोतों से हमें जॉर्जिना की शुरुआती जिंदगी की एक झलक मिलती है जो उनके आज के जीवन से काफी अलग थी। हाँ, इसमें ग्लैमर तो है ही, जाहिर है, लेकिन साथ ही व्यक्तिगत संघर्ष, एक तरह की दृढ़ता और फिर एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी भी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि कैसे दो बिल्कुल अलग सामाजिक आर्थिक परिवेश के लोग न सिर्फ मिले बल्कि गहरा रिश्ता भी बना पाए। वो सतही चमक दमक से परे क्या है, ये जानना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। तो कहानी शुरू करते हैं जॉर्जिना के शुरुआती जीवन से। स्रोत बताते हैं कि उनका बचपन पहले अर्जेंटीना और फिर स्पेन में बीता और ये आज की उनकी ग्लैमरस जिंदगी से कोसों दूर था। बिल्कुल। परिवार ने काफी आर्थिक तंगी देखी। जानकारी के मुताबिक उनके पिता कुछ कानूनी मुश्किलों में फंसे थे, जेल में थे। हाँ, ये बात आती है सामने। और माँ अकेले ही बच्चों की परवरिश की जद्दोजहद कर रही थी, तो माहौल काफी अलग था। हाँ, और ये जानना जरूरी है क्योंकि ये उनके कैरेक्टर की पृष्ठभूमि तैयार करता है। वो बिना किसी लग्जरी या आलिशान माहौल के पली बड़ी। सही। स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि पैसों की कमी उनके जीवन की एक सच्चाई थी। एक दिलचस्प बात यह भी सामने आती है कि उन्हें बचपन से डांस का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ, पर परिवार के आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि वो इसे आगे बढ़ा पाती। उन्हें घर चलाने में मदद करने के लिए कम उम्र में ही वेट्रेस जैसी नौकरियां करनी पड़ी। तो ये उनके शुरुआती जीवन की जमीनी हकीकत को दिखाता है। और इन मुश्किलों के बावजूद ऐसा लगता है कि उनमें आगे बढ़ने की एक ललक थी। जानकारी ये भी बताती है कि वो बाद में कुछ समय के लिए इंग्लैंड गई। जी। शायद भाषा सीखने और बेहतर मौकों की तलाश में। ये कदम उनके सिर्फ हालातों से समझौता न करने वाले रवैये की तरफ इशारा करता है। निश्चित रूप से ये उनके इरादों की मजबूती दिखाता है। इंग्लैंड में कुछ तजुर्बा हासिल करने के बाद, जैसा कि सूत्र बताते हैं, उनका अगला पड़ाव बना स्पेन का मैड्रिड शहर। मैड्रिड। हाँ, शायद वो एक नई शुरुआत की तलाश में थी। और मैड्रिड पहुंचकर जानकारी के अनुसार उन्होंने एक मशहूर लग्जरी ब्रांड गुची के स्टोर में सेल्स असिस्टेंट की नौकरी शुरू की। जी, गुची स्टोर। ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित होने वाला था। हालांकि शायद उस वक्त उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं रहा होगा। यहीं से कहानी पूरी तरह बदलने वाली थी। हाँ, ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। एक हाई एंड स्टोर में काम करना अपने आप में ग्लैमरस लग सकता है, लेकिन जो इसके बाद हुआ वो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। वही तो। ये वो जगह थी जहां उनकी दुनिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दुनिया से टकराने वाली थी। हाँ, यहाँ कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। इसी गुची स्टोर में उनकी मुलाकात हुई क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है कि रोनाल्डो उस दिन अपने बड़े बेटे क्रिस्टियानो जूनियर के साथ स्टोर में कुछ शॉपिंग करने आए थे और वहीं उनकी नजर जॉर्जिना पर पड़ी। ये पल तो किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। बिल्कुल, ये सुनने में किसी फेरी टेल जैसा लगता है ना? दुनिया का एक सबसे प्रसिद्ध और अमीर एथलीट एक स्टोर में शॉपिंग कर रहा है। हाँ। और उसकी मुलाकात वहीं काम करने वाली एक सेल्स असिस्टेंट से होती है। ये चीजें असल जिंदगी में कम ही होती है। सही बात है। और जानकारी ये भी बताती हैं कि जॉर्जिना ने खुद इस मुलाकात के बारे में कहा है, वो पल मेरी जिंदगी बदलने वाला था। अच्छा। ये दिखाता है कि उस पहली मुलाकात का असर कितना गहरा था उन पर। लेकिन ये सिर्फ एक पल भर की मुलाकात नहीं थी। सूत्रों से पता चलता है कि इस पहली मुलाकात के बाद उनके बीच संपर्क बना रहा। शायद रोनाल्डो ने फिर से संपर्क किया या कोई और इवेंट हुआ होगा, लेकिन बात आगे बढ़ी और धीरे धीरे ये मुलाकातें डेटिंग में तब्दील हो गई। ये भी अपने आप में गौर करने वाली बात है। रोनाल्डो जैसे ग्लोबल स्टार के लिए
जिनकी निजी जिंदगी पर मीडिया की 24 घंटे नजर रहती हो। हाँ, बहुत मुश्किल होता होगा। किसी रिश्ते को शुरू करना और उसे थोड़ा निजी बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा। उनकी हर हरकत, हर साथी पर दुनिया की नजर होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। और स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि रोनाल्डो का नाम इससे पहले कई जाने माने हस्तियों, मॉडल्स और एक्ट्रेसेस से जुड़ चुका था। जी हाँ, लिस्ट लंबी है। उनकी डेटिंग लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि जॉर्जिना में ऐसा क्या खास था जिसने रोनाल्डो को, जिनकी पहुंच दुनिया की किसी भी महिला तक हो सकती थी, अपनी तरफ खींचा। स्रोतों में इस पर क्या दृष्टिकोण मिलता है? इस पर स्रोत एक दिलचस्प पहलू सामने रखते हैं। उनका कहना है कि शायद जॉर्जिना का ग्लैमर की दुनिया से सीधा वास्ता न होना, उनका वो अपेक्षाकृत सामान्य व्यक्तित्व और रिश्तों को लेकर उनकी जमीनी समझ, शायद यही वो चीजें थीं जो रोनाल्डो को आकर्षित कर गईं। एक जगह वर्णन है कि वो ग्लैमर की दुनिया से दूर एक साधारण लड़की थी जो रिश्तों को समझती थी। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि रोनाल्डो उस वक्त शोहरत और ग्लैमर से हटकर कुछ ज्यादा वास्तविक, कुछ टिकाऊ चीज की तलाश में थे? क्या स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं? एक संभावना तो यही लगती है, जैसा स्रोत बताते हैं। ऐसा लगता है कि शायद यही सादगी और वास्तविकता उन्हें आकर्षित लगी, अच्छा। जो शायद उन्हें अपने पिछले हाई प्रोफाइल रिश्तों में उस तरह महसूस ना हुई हो। ये एक अहम